सहितायते। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नावला किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोलिए माखन चोर भगवान को, आज को आनंद को, कोटि होम महायज्ञ को, नेपाल आमा को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान को, मुक्तिनाथ भगवान को, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान को। सज्जन वृंद, आज यो नेपाल देश को लागी अत्यंत गौरवान्वित करने वाला विषय हो। आज इस कोटि होम को महायज्ञ में, यो दिव्य मंच में, आज म भन्छु मंच को शोभा वास्तव में बढेको छ। निरंतर 13 दिन देखि हामीहरूले भागवत कथा श्रवण पान गरिरहेका थियौं और आज कोटि होम को शुभारंभ को दिन में साक्षात सद्गुरुदेव भगवान को शुभागमन पोखरा नेपाल में भएको छ। एक बार जोड़ से बोल दीजिए ना, राधे राधे राधे। आज हामीहरू सबैजनाको बीचमा परम पूजनीय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद सहज और सरल स्वभाव के धनी पूज्य गुरुदेव भगवान के जब हम दर्शन करते हैं ना तो बड़ा ही आनंद हमको प्राप्त होता है। आपके भीतर सहजता, सरलता, आपके सानिध्य में अगर कोई छोटा सा व्यक्ति भी जाए तो आप उसको भी छोटा अनुभव नहीं कराते। वास्तव में बड़ों का पहचान यही है प्यारे। विनम्रता के मूर्ति निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलासानंद गिरी जी महाराज के पावन चरणों में मैं सादर प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज नेपाल देश का ये गौरव का विषय है। आज आपके शुभागमन से हमारा देश नेपाल अत्यंत गौरवान्वित हो गया। आज समस्त नेपाल से 3 करोड़ नेपाली की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सज्जन वृंद, हजुरहरूले हिंदी तो बुझ्नुहुन्छ और मेरो विचार यही थियो सबैको माध्यमबाट म पूज्य गुरुदेव भगवान को चरण में नमन गरौं। हजुर को यहाँ आगमन भएको छ। आज कोटि होम शुभारंभ भइराख्दा पूज्य श्री को पदार्पण द्वारा कोटि होम सफल भएको संकेत हामीले प्राप्त गरेका छौं। सफल भइसक्यो। पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में बारंबार कोटि सह नमन बंदन अभिनंदन और साथ में आउनु भएको छ के शर्मा जी, हजुरलाई पनि सम्मान स्वरूप जोरदार ताली। माननीय प्रमोद यादव जी लगायत सबै आमंत्रित व्यक्तित्वहरूमा सम्मान स्वरूप जोरदार ताली, स्वागतम, वंदन, अभिनंदन। आज
जितने लोग, जितने भक्त बाहर से देख रहे हैं, पंडाल में विराजमान हैं, सबके हृदय में ये भाव आ रहा है, ऐसा दर्शन नेपाल में कर पाना वास्तव में बहुत बड़ी कृपा है। ये देश भगवान श्री पशुपतिनाथ का देश, भगवान श्री मुक्तिनाथ का देश, जहाँ पर कृष्णा गंडकी के गोद में साक्षात भगवान सालग्राम भगवान विराजमान है। ऐसा पावन देश देवभूमि नेपाल राष्ट्र में आपका आगमन हुआ और हम सभी को लग रहा है ये भगवान शंकर के देश में आज साक्षात शंकर जी का दर्शन हम लोग कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है साक्षात भोलेनाथ का दर्शन हो गया। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, भागवत कथा आज रास पंचाध्याय वर्णन, भगवान कृष्ण जी का पावन विवाह उत्सव भी हम लोग यहाँ धूमधाम से मनाएंगे। उससे पहले मैं कथा प्रारंभ करूं, उससे पहले पूज्य महाराज श्री के मुखार बिंद द्वारा अमृत वचन, शुभ आशीर्वचन हामीहरू सबैजना श्रवण पान गर्नेछौँ। सज्जन वृन्द, यो बाणी अत्यंत अनमोल, भारतमा वहाँलाई सबैजनाले जान्नुहुन्छ। भारत देश में आपको कौन नहीं जानता, लेकिन नेपाल में आपका आगमन हुआ। हम लोगों ने वास्तव में एक हीरा को, एक रत्न को अपने देश में दर्शन कर पा रहे हैं। तो इस गरिमालाई बुझेर सम्झेर हजुरहरू सावधानीको साथमा मौन रहेर पूज्य महाराज श्री को श्रीमुखबाट शुभ आशीर्वचन हामीहरू श्रवण पान गर्नेछौँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान को जय हो। आज को आनंद को जय हो। जय बोलो भागवत भगवान को। आज साँच्चीकै भगवानको पावन वास भएको छ यो भूमिमा। शास्त्रमा भनिन्छ, नाहम बसामी वैकुण्ठे योगी नाहम हृदय न छ मद्भक्त्रा यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ भगवानले भगवानको भजन गाउने भक्तहरूको निवास हुन्छ, जहाँ प्रत्येक जीवाग्रबाट भगवानलाई भजिन्छ, भगवानलाई आह्वान गरिन्छ, त्यहाँ भगवानको वास हुन्छ। आज भगवानको स्वरूप सह साक्षात पूज्य महाराजजीको आगमन भएको छ। जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। शास्त्रले यही भनेको छ, नाहम बसामी वैकुण्ठे योगी नाहम निच योगी नाहम हृदय न छ मद्भक्त्रा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, म त्यहाँ बस्छु जहाँ मेरो भक्तहरूले मेरो भजन गाउनुहुन्छ, न त योगी नाममा बस्छु न त वैकुण्ठमा बस्छु। आज यहाँ भगवानको वास छ भनेको यस अर्थले सिद्ध हुन्छ सज्जन प्रभु प्यारे, किनकि जहाँ भगवानको वास हुन्छ त्यहाँ सन्त चरणको आगमन हुन्छ, जहाँ भगवानको निवास हुन्छ त्यहाँ सद्गुरु देवहरूको आगमन हुन्छ। आज साक्षात गुरुको आगमनले यो भूमि भगवानको भूमि सिद्ध बनेको छ। सर्दै गुरुदेवलाई विशेष सम्मान र स्वागत स्वरूप एकपटक सबैले हात माथि उठाएर बजाउनु स्वागत स्वरूप ताली। जय होस्, सबैको कल्याण होस्, मङ्गल होस्, शुभ होस् भन्दै अब भने सर्दै महाराजजीका उद्बोधनहरू प्रत्येक बाणीहरूलाई श्रवण गर्नका निम्ति र मुखरित बाणीहरू सुन्नका निम्ति लालाहित हाम्रा तमाम भक्त सज्जन मनहरूलाई विशेष अब समयको घडी सकिएको कुरा निवेदन गर्दै तसर्थ म यो ध्वनि यन्त्र पूज्य महाराजज्यूलाई आनन्द व्यक्त गर्दछु। अनन्त श्री विभूषित श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद् परमहंस परिव्रजका आचार्य श्री श्री 1008 निरञ्जन पीठाधीश्वर आचार्य महामण्डलेश्वर परम पूज्य स्वामी कैलासानन्द गिरिजी महाराजज्यू, जो साधनाको प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ, जो भगवानको साधकको प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ, सर्वदेव पूज्य महाराजज्यूलाई, जसले 22 घण्टा एउटै आसनमा बसेर साधना गरेर महिनौसम्म साधना गरेर आफूलाई सिद्ध बनाउनु भएको छ। साक्षात भगवान शिवजीको र काली भगवती माताको उपासक हुनुहुन्छ। सर्वदेव पूज्य महाराजजीको श्री चरण कमलमा कोटि कोटि नमन र वन्दनीय दास अर्पण गर्दै यो ध्वनि यन्त्र सर्दै महाराजजीलाई सप्रेम समर्पण गर्न चाहन्छु। जोरदार तालीका साथमा यो ध्वनि यन्त्र महाराज श्री के लिए।
गंगातरंग रमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं काशीपतिं पुरपतिं भज विश्वनाथं पशुपतिं पुरपतिं भज विश्वनाथं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरुबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। इस सतकुंडीय गायत्री कोटि होम और श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ यज्ञोर वै विष्णुः यज्ञोर वै विष्णुः। यज्ञ स्वयं नारायण है। यज्ञ और नारायण में कोई अंतर नहीं है। इस विशाल सतकोटि गायत्री कोटि होम के यज्ञ, इस यज्ञ के आयोजक प्रेम और श्रद्धा के मूर्ति बाल योगेश्वर विजय श्री कृष्ण मूर्ति जी महाराज, मानव सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में यह यज्ञ, यह महोत्सव नहीं, इसे महामहोत्सव कहा जाए। ये 40 दिवसीय महायज्ञ है। 40 दिवसीय। और इस मानव सेवा फाउंडेशन के आयोजक अध्यक्ष, इस समिति के तत्वाधान में इस विशाल यज्ञ को विश्व शांति के लिए और नेपाल में, नेपाल सुख समृद्धि युक्त सनातन देश बने, हिंदू देश बने, उसको लेकर यह विशाल यज्ञ पहले आपने काठमांडू पशुपतिनाथ जी के चरणों में किया और अब भगवान मुक्तिनाथ के चरणों में कर रहे हैं। यहाँ व्यासपीठ पर विराजमान प्रखर श्रीमद्भागवत की वक्ता, विदुषी, सरल, सहज,
भागवत के प्रति श्रद्धा और ज्ञान से भागवत का अध्ययन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता छोटी बहन देवी प्रतिभा जी, मंच पर विराजमान जिन्होंने मुझे यहाँ अथक प्रयास करके लाया, ऐसे हमारे अत्यंत प्रिय शिष्य के शर्मा जी, जो भारत से हैं, भारत राष्ट्रीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रमिला जी, हमारे बहुत प्रिय शिष्य फणींद्र भंडारी जी, हमारे बहुत प्रिय शिष्य प्रमोद यादव जी, पूर्व सांसद नेपाल, हमारे बहुत प्रिय शिष्य पुत्र अंकित खाड़, बालकृष्ण खाड़ जी के पुत्र, तथा मंच पर विराजमान बहुत सारे विशिष्ट अतिथिगण, सन्मुख बैठे भगवत कथा प्रेमियों, यज्ञ के प्रेमी माताओं बहनों, बाल गोपाल स्वरूप बालक वृंद, श्रीमद् भगवत गीता में और भागवत में भगवान कृष्ण ने यज्ञ के लिए बहुत कुछ कहा है। आइए सर्वप्रथम बंदौ विप्र, यहाँ जो यज्ञ में बहुत सारे ब्राह्मण भाग ले रहे हैं, जो आचार्य हैं, वैदिक हैं, होता है, द्विज हैं, ऋत्विक हैं, ब्रह्मा हैं, वो सभी ब्राह्मणों को सहस वंदन है। हमने कहा यज्ञोर वै विष्णु हूँ, यज्ञोर वै विष्णु हूँ। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं उस पर प्रकाश डालूं उससे पूर्व हम 2 पल भगवान का नाम स्मरण करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ मेरो बाके
पुरुष भगवान की जय हो। यज्ञोर वै विष्णु हो। वेद का एक मंत्र है, जगनेन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। यज्ञ सर्वे भवन्तु सुखिनः। यज्ञ से हम सभी स्वस्थ और सुखी हो सकते हैं। भगवान कृष्ण आज श्रीमद् भगवद गीता में यज्ञ कर रहे हैं। इदम विष्णोर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पागं सुरे स्वाहा विष्णवे नमः स्वाहा इदम विष्णवे इदं नमः। भगवान कृष्ण को यज्ञ करते देखकर अर्जुन ने पूछा, हे यदुनाथ, आप किसका यज्ञ कर रहे हो? हम तो आपका यज्ञ करते हैं, हम आपका यजन करते हैं, आप किसका यजन कर रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मैं यज्ञ केवल तुम्हें सुंदर बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए यज्ञ कर रहा हूं। गीता का श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम मेवं यो वेति तत्वतः त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। हे पार्थ, मेरा जन्म कर्म दिव्य है। मुझे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी प्रकार का कोई कर्म करने की भी आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी प्रकार का यज्ञ यजन चिंतन करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन पार्थ, तुम्हें अनुसरण में लाने के लिए, तुम्हें श्रेष्ठ बनाने के लिए मैं यज्ञ करता हूँ, मैं जप करता हूँ, मैं आत्मचिंतन करता हूँ और मैं स्वाध्याय करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ। गीता में ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्याः पर्जन्यात् दन्न संभवः। यज्ञ से वर्षा होगी। हे पार्थ, यज्ञ करोगे तो बारिश होगी, वर्षा से अन्न होंगे और अन्न से भूत मात्र प्राणियों की रक्षा होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। भद्रं करणे भी, अभी जब मैं आया तो सभी ब्राह्मणों ने स्वस्तिवाचन मंत्र बोला। मंगल पाठ कहते हैं उसे, मंगलाचरण, उसे मंगला शासन भी कहते हैं। जो मंगला शासन करे उसे भद्र पुरुष कहते हैं, और जो केवल शासन करे उसे राजा कहते हैं, और जो अधिकृत करने के लिए, अपने अधीन करने के लिए जो राज्य करे, उस राजा को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि जाके प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवसी नरक कर अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो, जिस राजा के राज्य में प्रजा को दुख हो, उस राजा को नरक मिलता है। वह राजा कभी स्वर्गगामी नहीं होता, उसे स्वर्ग नहीं मिलता। जाके राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक कर अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा को दुख हो, उस राजा को नरक भोगना पड़ता है, उस राजा को स्वर्ग कभी नहीं मिलता है। और यह तो विशाल यज्ञ है, यह सतकुंडीय अर्थात 100 कुंडीय गायत्री महायज्ञ है। कलयुग में कहा गया है कलौ चंडी बिना यकौ, कलौ चंडी बिना यकौ। कलयुग में देवी और गणेश दो प्रत्यक्ष देवता हैं। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य और गंगा,
या वो कृष्णा हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, नर्मदा हो, सरस्वती हो, गंडकी हो, भागीरथी हो, अलकनंदा हो, मंदाकिनी हो, ये सब के सब नदियां इस कलयुग में प्रत्यक्ष मां हैं। गंगा के लिए भी आया है, जैसे बाल योगेश्वर विजय श्री कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि यहाँ शालिग्राम भगवान की उत्पत्ति होती है और सभी सन्यासी, वैष्णव, वारकरी, उदासीन, निर्मल जितने खट दर्शन हैं सब के सब शालिग्राम भगवान की उपासना करते हैं। सभी जो हमारे यहाँ छोटे सन्यासी होते हैं उनको भी हम ओम नमो नारायण करते हैं। ओम नमो नारायण। सन्यासी, मैं तो आचार्य हूँ, एक परंपरा का, भारत के सबसे बड़े अखाड़े का आचार्य हूँ, लेकिन हमारे अखाड़े में जो सबसे छोटे साधु हैं हम उनको भी ओम नमो नारायण कह करके आशीर्वाद देते हैं। और शालिग्राम, ओम नमो नारायण का अर्थ हुआ कि वो भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और हम हर समय भगवान शालिग्राम को साथ रखते हैं। ये देखो, मुझे तो नहीं पता था ये विषय यहाँ आएगा, तो हमारे वक्षस्थल में हर समय भगवान नारायण रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि नारायण विधि विवध जिमि जो अवलोक विचारी, भज है कृपा निधि सुंदर ते सुंदर वर दो तारी। भैया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे परलोक सवारा। भगवान कृष्ण को जब इस धरा पर आना था तो ब्राह्मणों ने यज्ञ किया। यज्ञ, भगवान राम को जब आना था तो भगवान राम के लिए यज्ञ हुआ। आप जिस श्रीमद् भागवत कथा को सुन रहे हैं एक श्रेष्ठ वक्ता के मुखारविंद से, श्रीमद् भागवत में आया है विद्यावताम भागवते परीक्षा। श्रीमद् भागवत जी का जो पहला श्लोक है वो जन्माद्यस्य, एक साधु का है, परमहंस का, कि जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वविघ्न स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। महर्षि वेदव्यास जी ने किसकी वंदना की? केवल सत्य की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है और सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। कोई जप तप न करे कि जप तप साधन धाम नहीं दूजा। कोई जप तप करने की आवश्यकता नहीं है, केवल सत्य को स्वीकार कर लो, झूठ बोलना छोड़ दो, तुमसे बड़ा कोई साधु नहीं है। कि जेहि विधि परहित कारण तो जो अवधेश सुधारी वर्ण उचित वत राम महा लोक विचारी विचारी। असत्यता को छोड़ना ही साधुओं का परम लक्षण है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको भजने लगता है, जो मुझको भजने लगता है, जो मुझको भजता है मैं उसको भजने लगता हूँ। जो मेरा आत्मचिंतन करता है मैं उसका चिंतन करने लगता हूँ। और भगवान कृष्ण गीता में एक श्लोक और कहते हैं कि क्रोधात् भवति सम्मोह। सम्मोहात्, देखो मैं तो
विजय श्री कृष्णमूर्ति जी को बधाई दूंगा। आपने इतना विशाल यज्ञ का आयोजन का संकल्प लिया। इस संकल्प की पूर्ति नारायण ही कराते हैं। और बड़े बड़े आचार्यों को आपने, भारत के सबसे बड़े आचार्य को बुलाया, अब आप शंकराचार्य को बुलाने जा रहे हैं। आपका सौभाग्य है कि इस यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ में स्वयं भगवान, श्रीमद् भागवत जी का एक प्रमाण है कि जब राजा बलि यज्ञ कर रहा है तो राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन 52 अंगुल के थे और भगवान वामन स्वयं यज्ञ में आए। और राजा बलि दैत्यों के राजा हैं, उनके आचार्य शुक्राचार्य हैं। और राजा बलि ने भगवान को प्रणाम किया। राजा ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने आशीष दिया, स्वस्तिम, हे राजन तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। यज्ञ के कारण 108वां यज्ञ था वह, तुम्हारा कल्याण हो। किन देयताम, क्या चाहिए आपको? अगर विजय कृष्णमूर्ति कुछ आपसे मांगे तो आप सहर्ष दे देना, क्योंकि वो आपका तुलसी पक्षिन के पिए, घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। भैया भगवान वामन ने कहा, राजा स्वस्तिम, तुम्हारा कल्याण हो। किन देयताम, क्या चाहिए आपको? तो भगवान वामन ने कहा, मेदनिम, भूमि चाहिए। कितनी? तो मेदनिम, कितनी भूमि चाहिए? तो बोले मम विक्रम त्रयमिदम, मेरे पग से 3 पग भूमि चाहिए। क्या करोगे 3 पग भूमि? तुम्हारे पैर तो 8.5 अंगुल के हैं, उतने 8.5 अंगुल से कितने भूमि ले लोगे आप? तो भगवान वामन ने क्या कहा कि साधु को उतना ही चाहिए जितने में साधु का गुजारा चल जाए। तो मेदनिम का मात्रा, कितना चाहिए? तो भगवान वामन ने कहा, मम विक्रमत्रयमिदम, मेरे पग से 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा, दत्तम, मैंने तुम्हें दिया, दत्तम, मैंने तुम्हें दिया। इतने देर में शुक्राचार्य ने कहा, माँ देही, मत दो इसे। बोले क्यों? बोले ये कोई याचक नहीं है, ये कोई भिखारी नहीं है, ये कोई सन्यासी साधु ब्राह्मण नहीं है। बोले फिर? बोले हरि रयम, ये स्वयं हरि है, स्वयं नारायण है। तो राजा बलि ने क्या कहा? मैं नहीं दूंगा, ये नहीं कहा। राजा बलि ने कहा, जब राजा बलि के सामने शुक्राचार्य ने कहा, माँ देही। बोले क्यों? बोले हरि रयम। तो राजा बलि ने कहा, पात्रम किमस्मात् परम, मेरा सौभाग्य है आज हमारे घर में, हमारे यज्ञ में स्वयं नारायण मांगने के लिए आए। तो पात्रम किमस्मात् परम, बलिना भ्यर्चितो मखमुखे है, पायात् सनो वामनाः। राजा बलि ने कहा, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान वामन स्वयं आज नारायण वामन बन करके, अर्थात 52 बन करके, ब्राह्मण बन करके, छोटे से बालक के रूप में मेरे यज्ञ में मुझसे मांगने आए। मैं देने से चूकूंगा नहीं। पात्रम किमस्मात् परम, बलिना भ्यर्चितो मखमुखे है, पायात् सनो वामनाः। और राजा बलि ने हाथ में संकल्प लिया। यहाँ यज्ञ का आज प्रारंभ हुआ। मैं अभी गणपति पूजन संक्षिप्त करके आया और ब्राह्मणों ने मंगलाचरण किया, मंगलाशासन किया। उससे पूर्व गणपति पूजन हुए, सारे नांदी श्राद्ध प्राश्चित इत्यादि हुए।
तो उसमें संकल्प हुआ होगा तिथिर्वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत हरिओं विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो अन्य द्वितीय प्रारधे श्री श्वेत बाराह कल्पई वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे संकल्प हुआ होगा। वहाँ राजा बलि ने हाथ में जल लिया। नारायण ने कहा संकल्प करो, मैं तुम्हें 3 पग भूमि दूंगा दूंगा दूंगा। त्रयवचनात्मक सिद्धि हुई, त्रयवचनात्मक संकल्प हुआ। भगवान को ज्ञात था कि राजा बलि वाणी से कहने के बाद ये मुकरेगा नहीं, बदलेगा नहीं। और राजा बलि ने भगवान को 3 पग भूमि दिया और 3 पग भूमि देने के बाद जब संकल्प की सिद्धि हुई तो भगवान वामन से विराट हो गए। भगवान वामन से विराट हो गए और भगवान ने 1 पग में पूरी पृथ्वी से लेकर पाताल तक नाप लिया। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये 7 लोकों को परमात्मा ने एक पग से नाप लिया। ऊपर का जो 7 बचा, भूरलोक भुवरलोक स्वरलोक महारलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, ये 7 लोकों को परमात्मा ने एक दूसरे पैरों से नाप लिया। अब तीसरा पैर रखने का कहीं जगह परमात्मा को नहीं मिला। तो भगवान ने राजा बलि से क्या कहा, बलि तुम अपने वचन से हार गए, तुम अपने वचन से हार गए। हमने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और पूरे पाताल को और पूरे स्वर्ग को नाप लिया, मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा पाद पृष्ठम, भगवान मेरा पीठ अभी आपके लिए खाली है। और राजा बलि झुक जाता है। भगवान का तीसरा पैर राजा बलि के पीठ पर भगवान ने रखा और भगवान हार गए, राजा बलि जीत गया। राजा बलि जीत गया। तो याचितुम न मया ज्ञान नंतरहि तव पश्यतः अस्माकं तु विशिष्टाय, श्रीमद् भगवद गीता, अस्माकं तु विशिष्टाय तान् निबोध दुजोत्तमं नायकाः मम सैन्यश्च संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भगवान कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सत चित और आनंद कहाँ है? तो यज्ञ में है। कहाँ है? यज्ञ में है। क्योंकि भगवान यज्ञोर्वे विष्णु हूँ, यज्ञ स्वयं विष्णु है। या वो गायत्री यज्ञ हो, या वो गणेश यज्ञ हो, या वो शिव यज्ञ हो, या वो रुद्र याग हो, या वो चंडी याग हो, या वो विष्णु याग हो, यज्ञ स्वयं विष्णु है। और यज्ञ के जो प्रत्यक्ष देवता हैं वो कौन है? तो अग्नि। अग्नि की 2 पत्नियां हैं। अग्नि की 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम स्वाहा है और एक पत्नी का नाम स्वधा है। तो अग्नि देवता का जो गोत्र है वो त्रय प्रवर ब्राह्मण है, सांडिल्य गोत्र है उनका। और त्रय प्रवर सांडिल गोत्रोत्पन्नस्य त्रय प्रवर अग्निदेवता प्रांगमुखो भव वैश्वानर नाम के जो देवता हैं, वैश्वानर नाम के जो अग्नि हैं, उनको यज्ञ में आहूत किया जाता है, उनको यज्ञ में बुलाया जाता है। वैश्वानर विश्व के कल्याण के लिए। भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवाः, मैं भद्र करूं, भद्र सुनूं, भद्र देखूं और भद्र विचार करूं। मैं तो बधाई दूंगा विजय श्री कृष्णमूर्ति जी को, बाल योगेश्वर विजय श्री कृष्णमूर्ति जी को, जिन्होंने इतने विशाल यज्ञ आयोजन करने का निर्णय लिया और संकल्प लिया, और उसकी सिद्धि नारायण कराएंगे और आप कराएंगे। नारायण कराएंगे और आप करेंगे। इसलिए अयम सर्वभूत हिते रतः,
भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अयम मैं सर्वभूत हिते रहता। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें मैं नहीं हूं, कोई ऐसा बता दो जिसमें मैं ना हूं। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा गीता के 6वें अध्याय 11वें श्लोक में, हे भगवान मेरा मन नहीं लगता है, मेरा मन लगता नहीं। मैं जब पूजन में बैठता हूँ, मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो मेरा मन यहाँ वहाँ चला जाता है। तो भगवान कृष्ण ने पूछा कहाँ जाता है तुम्हारा मन? तो गीता का 6वां अध्याय 11वां श्लोक कि चंचलम हि मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रिणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरेव सदुष्करम। हे भगवान मन बहुत चंचल है, यज्ञ में बैठ करके भी मेरा मन यज्ञ में नहीं रहता। शरीर तो यहाँ रहता है लेकिन मन कहीं और रहता है। इसलिए एक घड़ी आधी में पुनियाधि तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। गीता में और भागवत में क्षणोत्रयव सदुर्लभः, एक क्षण भी यदि आप समय इस यज्ञ में देते हैं तो वो आपके जीवन का दुर्लभ क्षण है, और उस पुण्य का जो फल है उसका लाभ आपको इतना मिलेगा कि वाणी गुणानुकथने, वाणी से और उसके कथन से, उसके लेखन से उसका फलश्रुति का वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए जो समय आपको मिले वो समय आप यज्ञ में आए, यज्ञ की परिक्रमा दें, यज्ञ की परिक्रमा दें। जो ब्राह्मण यहाँ मिले, मुझे लगता है मुझे कृष्ण विजय मूर्ति जी ने बताया, विजय श्री कृष्ण मूर्ति जी ने कि 400 ब्राह्मण है। कितने हैं? 400 ब्राह्मण हैं, 400। तो 400 ब्राह्मण जहाँ मिले, बंदौ विप्र सदा हित लागी, उनका वंदन करो और उनका नमन करके यज्ञ की परिक्रमा करो। उनसे कोई बीज मंत्र ले लो। गायत्री मंत्र तो आपको बोलना है, लेकिन गायत्री मंत्र ना आप माइक पे बोल सकते, ना आप गायत्री मंत्र जोर से बोल सकते। गायत्री मंत्र तो मौन रहकर बोलना पड़ेगा। तो बीज मंत्र देवी का ले लो, और बीज मंत्र लेकर के आप गायत्री का ध्यान करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए यज्ञशाला का भ्रमण करो, यज्ञशाला की परिक्रमा करो। तो 100 पदम गच्छेत, अगर परिक्रमा का 100 पद आप चलोगे, 100 पैर अगर आपका बढ़ेगा, 100 कदम यदि आप चलोगे तो 100 जन्म का पुण्य आपको मिलेगा, और 100 जन्मों के पापों का क्षय होगा, 100 जन्मों के पापों का क्षय होगा। तो मैं बधाई देता हूं आपके आयोजन समिति को और आपको कि आपने इस विशाल यज्ञ करने का निर्णय लिया, और यह 40 दिवसीय विशाल यज्ञ इस पोखरा क्षेत्र में होने जा रहा है। भारत ही नहीं, आपसे संबंधित जो प्रमुख लोग हैं वो यहाँ आकर आपको अपनी वाणी से कुछ न कुछ श्रवण कराएंगे, आपको दर्शन देंगे, और आपके मंगल कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। साधु का स्वभाव क्या है? साधु तो सरल होता है, साधु सरल होता है, ना उसमें कोई अहंकार होता है, ना कोई पाखंड होता है, ना कोई दिखावा होता है। साधु सरल होता है। सरल होने के नाते ही परमात्मा उससे प्रेम करते हैं, भगवान उससे प्रेम करते हैं, इसलिए उस सरल साधु की साधना भी हो पाती है। तो आप बधाई के पात्र हैं। आज इस यज्ञ का शुभारंभ हुआ, गणेश पूजन करके, दीप प्रज्वलन करके और मंगलाशासन के साथ इस यज्ञ का प्रारंभ हुआ, और यह यज्ञ पूरे नेपाल के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए विश्व शांति का संदेश लेकर के आगे बढ़ेगा। यही मेरी मंगलमय कामना माँ भगवती से है, पशुपतिनाथ भगवान से है, मुक्तिनाथ भगवान से है। और मैं अभी दामोदर कुंड जा रहा हूँ, वहाँ भी मैं नारायण से कहूँगा निर्विघ्न यह यज्ञ पूरा हो, और हमारे यहाँ जो नेपाल के धर्मावलंबी लोग हैं उनका कल्याण हो, वो सभी स्वस्थ रहे और उनका स्वस्ति हो। इसलिए आप सबके सब पुनः बधाई के पात्र हैं। आप सबों को आशीर्वाद, सभी ब्राह्मणों को वंदन। याज्ञिक
जो उपस्थित यहाँ इस यज्ञ में आवाहित देवी देवता हैं, सभी देवी देवताओं को वंदन। अपने वाणी को विराम से पूर्व आपसे एक आग्रह कि यज्ञ में शुचिता का ध्यान रखें, शुद्धता का ध्यान रखें। वैसे तो आप सभी धर्मावलंबी लोग हैं, शुद्धता को जरूर ध्यान में रखेंगे, लेकिन यज्ञ में शुद्धता का ध्यान रखें। शौच स्वाध्याय एक श्लोक कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम को छोड़ करके भोजन करो, 100 काम को छोड़ करके भोजन करो। सहस्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम को छोड़कर स्नान करो। लक्षम विहाय दातव्य, 1,00,000 काम को छोड़कर दान करो। और कोटिम विहाय हरिम भजेत, 1 करोड़ काम को छोड़कर ईश्वर का चिंतन करो, वो आपका चिंतन करेगा, वो आपका चिंतन करेगा। आइए, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर